भारतीय जनता पार्टी दिखावा बहुत करती है और धरातल पे कोई काम नहीं करती। ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर और उसके ऊपर मोदी जी की फ़ोटो लगा के, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। शिवराज चौहान जी से भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे देश के किसान को समृद्ध बनाने के लिए आप पॉलिसी लेके आएँ, ना कि केवल भाषण देके। 750 किसानों की शहादत हुई भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही 3 काले कानून लाए गए थे जो बाद में एजिटेशन के बाद वापस हुए। तो तस्वीरें आपको उगराखेड़ी की दिखा रहे हैं, जहां पर इनेलो महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला पहुंची हुई हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं और महिला भी यहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में इनेलो लगातार जो है अपना परिवार बढ़ाने के लिए जुट चुका है और जगह जगह पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की जा रही है कि कैसे इनेलो के परिवार को बढ़ाया जा सकता है, इनेलो का कैसे विस्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में अब इनेलो फील्ड में उतरी हुई है। तो ऐसे में सुनैना चौटाला उगराखेड़ी में पहुंची हुई हैं, जहां पर उनका स्वागत हुआ। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर, सरकार पर निशाना साधा है, जब उनसे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बीजेपी के द्वारा जो कहा गया कि वो हर घर में सिंदूर पहुंचाएंगी। तो ऐसे में उन्होंने जमकर कटाक्ष किया। सबसे पहले सुनते हैं सुनैना चौटाला ने क्या कुछ कहा। तो अभय सिंह जी चौटाला ने अभी जनरल के हमारे 22 जिलों में 22 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। यहाँ के जनरल के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी जी को नियुक्त किया। वहीं महिला सेल के भी हमने 22 की 22 जिला अध्यक्ष नियुक्त की। यहाँ की जिला अध्यक्ष जो है वो प्रवीण लता है और साथ में बुद्धि राजा जी को भी हमने यहाँ शहरी जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। उसके बाद संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी जो कड़ी है वो आती है हल्का। तो अब हम हल्के की तरफ निकले हैं। जनरल ने अपने हल्का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए, लेकिन महिलाओं की हल्का अध्यक्ष जो है नियुक्त करने के लिए हमने मीटिंग ली आज। और जहाँ तक आपने कहा पार्टी, तो पार्टी आज निरंतर इंडियन नेशनल लोकदल ही एक ऐसी पार्टी है जो आज समूचे हरियाणा में विपक्ष की भूमिका में निकली है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि इस देश में जो सत्तासीन पार्टी है वो नारा तो लगाती है सनातन धर्म का। सनातन धर्म के बारे में उनको शायद पता नहीं। सनातन धर्म में सिंदूर की क्या एक परिभाषा है या सिंदूर में क्या ताकत है, उस बारे में उन्हें नहीं पता। आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर घर वो सिंदूर बांटने के लिए निकले हैं। हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं ना बहुत गैरतमंद हैं और वो इस तरीके से जो इन्होंने उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है कि जब भी वो सिंदूर देने कोई आएगा तो जूते खा के वापस जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी से मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ कि वो घर घर सिंदूर की जो कीमत बता रहे हैं, उन्हें खुद सिंदूर की कीमत नहीं पता, जो स्वयं उनकी धर्मपत्नी आज तक हमने नहीं देखा कि वो कहाँ है। मेरी उनसे गुजारिश है कि समूचे हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से वो एक बार सार्वजनिक रूप से आके अपनी धर्मपत्नी को सिंदूर लगा के बता दें कि सिंदूर की कीमत क्या है। ना केवल छोटी छोटी बच्चियां, बल्कि देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी जो खिलाड़ी बेटियां हैं वो 5 साल से धरना प्रदर्शन करती रही। किस बात के लिए करती रही कि सेक्सुअल हरासमेंट सत्ता में बैठे लोगों ने उनसे किया और अब उनको जमानत दे दी जाती है। वहीं आपने हरियाणा प्रदेश में पंचकुला में एक महिला कोच ने खेल मंत्री के खिलाफ याचिका दर्ज कराने में एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उस समय जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा कि इस्तीफा नहीं होगा। हर वक्त हरियाणा प्रदेश में की महिलाओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की गलत टिप्पणियां आती रही हैं। वहीं आपने देखा होगा कि आज रामचंद्र जांगड़ा जो इनके सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने वीरांगनाओं के ऊपर टिप्पणी कर दी। पहलगांव में जो महिलाएं अपना सुहाग खो के आई, उनके लिए उन्होंने कहा कि उनमें धैर्य की कमी थी, उनमें मनोबल की कमी थी। बजाय उनके आंसू पोंछने के उन्होंने उनकी आत्मा पे घाव देने का काम किया है। मैं तो चैनल के माध्यम से कहूँगी वो अपनी पत्नी से पूछें कि
सुहाग की कीमत क्या होती है अपनी बेटी से पूछे, अपने बेटे की बहू से भी पूछे। किसी महिला के सामने अगर उसके सुहाग को गोलियों से भून दिया जाए तो फिर उसका मनोबल कैसे रह सकता है। बजाय इसके वो अपनी गलती माने, क्योंकि पहलगांव में 5000 लोग इकट्ठे थे, सुरक्षा व्यवस्था कहीं पे भी नहीं थी, ना कोई कैमरे लगे थे। जो घायल थे उनको आधा एक घंटे तक कोई सहायता नहीं मिल पाई। वहीं पेट्रोलिंग भी नहीं थी। अगर कोई मंत्री आता है हरियाणा प्रदेश में आए चाहे कहीं पे भी आए तो वो पहले पेट्रोलिंग कराते हैं। वहाँ पे 5000 लोगों की कोई सुरक्षा नहीं थी। आने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएं, जो उनकी डिमांड है उसको माने, MSP का कानून मुकम्मल करें, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करें। ये केवल दिखावा करने से, ढकोसले करने से किसान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। किसान जो है 750 किसानों की शहादत हुई, भारतीय जनता पार्टी के राज में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज में ही 3 काले कानून लाए गए थे जो बाद में एजिटेशन के बाद वापस हुए। शिवराज चौहान जी से भी मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे देश के किसान को समृद्ध बनाने के लिए आप पॉलिसी लेके आएँ, ना कि केवल भाषण देके जाएं। वहीं सुनैना चौटाला ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह का नारा देती है उस नारे पर वो खरा नहीं उतरती है। आज हमारी प्रदेश की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष तनुजा कश्यप जी आए थे। उनका महिलाओं का प्रोग्राम था गांव उगराखेड़ी के अंदर। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और महिलाओं के लिए हमारी पार्टी ने, जैसे आपको पता है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व चाहे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, हमारे अभी चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। इन्होंने एक स्पेशल अभियान चलाया हुआ है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ा जाए। उसके लिए हमारी प्रदेश की प्रभारी आज मीटिंग लेने के लिए आई थी और बहुत अच्छी मीटिंग रही। महिलाओं में काफ़ी उत्साह था। हमारा जिला पानीपत का जो झंडा अभियान चल रहा है वो हमारा इसराना और पानीपत ग्रामीण 2 में कंप्लीट मतलब अभियान चला हुआ है और समालका और शहर के अंदर अभी आने वाली 7 तारीख से दोनों विधानसभाओं में फिर स्टार्ट हो जाएगा। हर घर के अंदर जा कर के झंडा लगाने का हमारा अभियान है। और आप इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम किसी परिवार के साथ झंडा लगाने के लिए जाते हैं तो साथ में जो पड़ोसी है वो भी ये कहता है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल ने जो देश के हित के लिए कार्य किए हैं, ये झंडा तो हमारे घर पे भी लगाइए। अगर इस प्रदेश का कोई नेता है तो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस टाइम चौधरी अभय सिंह चौटाला पे लोगों का विश्वास है। महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ने का जो आह्वान है, जो चौधरी अभय सिंह जी चौटाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है कि पार्टी में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ें। महिलाओं को जो मान सम्मान इंडियन नेशनल लोकदल देगा वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावे के लिए मान सम्मान में रह गई। आप देख रहे हैं दिन ब दिन कोई ना कोई नया कांड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आ रहा है। ऐसे में इनका महिलाओं के प्रति मेरे को मानना है कि ऐसे लोग महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो इन्होंने अभियान चलाया था उसकी आड़ में इनके नेता कुकर्म करने में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल एक उचित स्थान है महिलाओं के लिए और मैं चाहूँगा कि प्रदेश से और हमारे ज़िले से अधिक महिलाएं इंडियन नेशनल लोकदल में आएँ। और ज़िले शहर में हम जो शहरी जिला अध्यक्ष होने के नाते हम शहर के लोगों से, व्यापारियों से आह्वान कर रहे हैं कि अधिक से अधिक व्यापारी हमारे साथ जुड़ें। आप देखेंगे पहले भी शहर के अंदर जिम खाना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। एकमात्र बड़ा पार्क था देवीलाल पार्क, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम ओम प्रकाश चौटाला जी ने चलाए। मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत अच्छी उनकी नीतियां रहीं। अगर कहीं कोई कमियां भी किसी को मिली हैं तो हम आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा में वो सरकार की सारी कमियां दूर होंगी निश्चित ही। और जो आज भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि बड़ा तामझाम है, बड़ा सामान है, बड़ा पैसा है उनके पास, तो राजनीति में लोगों की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक बात बता देना चाहता हूँ हमारे अभय सिंह जी के बारे में कि माना आपके पास तोप हैं, तलवार हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, तैयारी आपकी सारी है, तैयारी आपकी सारी है, मगर हमारे अभय सिंह जी को देखिए, जंजीरों में पड़ा राजा हमारा आज भी सब पर भारी है। तो तमाम मुद्दों पर सुनैना चौटाला ने बीजेपी सरकार को, विपक्ष को घेरा है और ऐसे में उन्होंने बताया कि इनेलो
किस तरह से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।